हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब दोस्तों कि हमने किस व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया है या कहां से लिया है, इसे ही हम आज देखेंगे। और दोस्तों, यह हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसे हम रख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको हम एक क्वेश्चन लास्ट में अभ्यास के लिए देंगे। आपको यह बताना होगा कि वह प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है या कहां से लिया गया है। आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखें दोस्तों। सभी क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे छोड़े ना। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ए है अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी कनाडा। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है बी, ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। भारत की संसदीय प्रणाली को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की न्यायपालिका प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारत की न्यायपालिका प्रणाली कहाँ से ली गई है? ए है कनाडा, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो दोस्तों, दूसरे में आपका राइट आंसर है बी अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने लिया है भारत की न्यायपालिका प्रणाली। और तीसरा क्वेश्चन है समवर्ती सूची को कहाँ से लिया है? तो समवर्ती सूची को कहाँ से लिया है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची। आप जानते होंगे दोस्तों, 3 सूची है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बनाते हैं। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य के विषय होते हैं, संघ में संघ के विषय, समवर्ती में दोनों के विषय शामिल किए जाते हैं, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के विषयों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, समवर्ती सूची में इस वर्तमान समय में 97 विषय हैं। और दोस्तों, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए कहाँ से हैं? दोस्तों, इसमें ए है अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस, डी आयरलैंड। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा दिया है, आप अगर नहीं देखे हैं तो देखें। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए गए हैं। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिस पर यह देखा जाना चाहिए, यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें ऐसा कानून जनता के हितों के लिए, अपने नागरिकों के हितों के लिए ऐसा कानून बनाएंगी। और दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, परिवर्तनीय योग्य नहीं है। मतलब कि अगर इनका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई नहीं हो सकती है। दोस्तों, यह संविधान के जो नियम है उसमें रखा गया है कि यह नेताओं को करना चाहिए, देश के नेताओं को करना चाहिए। पर दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तब भी असफल रहा है। तो राज्य के नीति तत्व को अगर हम मूल अधिकार की तरह, फंडामेंटल राइट की तरह बना दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पर दोस्तों, जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय कहा गया कि भारत में ऐसा बनाना संभव नहीं है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी तथा जनता को इस प्रकार से अधिकार नहीं दिया जा सकता। इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, वित्त की कमी है, इसलिए राज्य के नीति तत्व को शामिल नहीं किया जा सका। तो आज तक भी यह अभी चल रहा है, सफल नहीं हो पाया है, नहीं लागू कर गया है। और उसमें पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, यहाँ पर लिखना है मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है।
मतलब अगर आपातकाल लगता है तो उस समय जो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार हैं उन पर भी अस्थायी रोक लगाया जा सकता है, अस्थायी रोक लगाया जा सकता है। इसे हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो दोस्तों इसमें आपका ए है अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान, डी कनाडा। तो दोस्तों पाँचवें में आपका राइट आंसर है बी, जर्मनी के संविधान से हमने लिया है इसे। कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट का स्थगन किया जा सकता है। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, वाइमर संविधान से हमने लिया है दोस्तों। और अगर हम देखें तो छठा क्वेश्चन है विधि का शासन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों विधि की शासन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस। विधि की शासन की प्रक्रिया ली गई है दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया है विधि का शासन की प्रक्रिया। एक है दोस्तों विधि का शासन प्रक्रिया और एक दूसरा है विधि के समान संरक्षण का प्रक्रिया। विधि के समान संरक्षण की प्रक्रिया हमने अमेरिका से लिया है दोस्तों। अमेरिका के संविधान में है यह विधि के समान संरक्षण का मतलब कि कानून के समक्ष सामने सभी व्यक्ति एक समान होंगे। कोई व्यक्ति ऊंच नीचा, काला गोरा, गरीब अमीर, शक्तिशाली कमज़ोर, इस प्रकार से कोई भी व्यवस्था नहीं लागू की जाएगी कि किसी को किसी प्रकार से विभेद किया जाए। सबको समान शक्ति दी गई है, सबको समान उल्लंघन करने पर समान दंड दिया जाएगा। यह कहता है विधि का समान संरक्षण और विधि का शासन है दोस्तों। अब आते हैं सातवां क्वेश्चन है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, जापान, रूस। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय संबंधी प्रावधान दोस्तों हमने लिया है सोवियत संघ के संविधान से। दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं रूस के संविधान से हमने लिया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय संबंधी। दोस्तों हमने प्रस्तावना को गलत लिखा है, प्रस्तावना में आ की मात्रा नहीं रहेगा, इसे आप हटा लीजिएगा, प्रस्तावना ऐसे लिखा जाएगा। आठवां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 है संशोधन की प्रक्रिया। इसे हमने देखें अगर हम तो इसमें है फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों संविधान में जब कुछ परिवर्तन किया जाता है तो उसे हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है कि किस प्रकार से संविधान में परिवर्तन किया जाना है, बहुमत से, 2/3 बहुमत से, साधारण बहुमत से, दोस्तों विशेष बहुमत से। आप इसे हम देख सकते हैं। अब हम आते हैं नवा क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, सोवियत संघ से, ब्रिटेन के संविधान से, भारत शासन अधिनियम से। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ए, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है उपराष्ट्रपति का पद। और दोस्तों प्रधानमंत्री का पद हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है पीएम का पद, प्रधानमंत्री का पद। तो दोस्तों प्रधानमंत्री का पद हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। और इसमें हम देखें तो जो प्रेसिडेंट का पद भी दोस्तों हमने लिया है इंग्लैंड से ही। इंग्लैंड में तो राजा होते हैं लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान हैं उसी प्रकार से वहाँ पर राजा को रानी को प्राप्त हैं। वहाँ पर वंश परंपरा के आधार पर राजा को चुनाव किया जाता है, रानी का चुनाव किया जाता है। लेकिन भारत दोस्तों एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचन से चुने जाते हैं दोस्तों। हालांकि इंग्लैंड भी लोकतांत्रिक देश है लेकिन वहाँ पर अभी परंपरा चल रही है कि वहाँ पर राजा और रानी को वंश परंपरा के आधार पर राजा रानी का पद दिया जाता है। और 10वां क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग तथा आपातकालीन उपबंध को कहाँ से लिया है? तो दोस्तों लोक सेवा आयोग तथा आपातकालीन जो उपबंध है, आपातकालीन आप जानते होंगे कि आपातकालीन उपबंध है 352 और 356, 360। दोस्तों आपको इसे याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप 4 को छोड़ दीजिए, मतलब 4 जोड़ते जाइए, 52, 4 56, 4 60।
इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि आपातकालीन उपबंध जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352, 356, 360 है। तो इसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग तथा आपातकालीन उपबंध को कहाँ से लिया है? तो इसमें ए है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है चीन के संविधान से, सी है सोवियत संघ के संविधान से, डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दोस्तों, इसमें हमने देखा कि राइट आंसर है ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लिया है लोक सेवा आयोग तथा आपातकालीन उपबंध को। दोस्तों, 1935 से हमने बहुत चीज़ें लिया है। अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट देखें तो जैसे संघीय तंत्र हो गया, राज्यपाल का कार्यालय हो गया, न्यायपालिका हो गई, लोक सेवा आयोग है ही, आपातकालीन है ही, तो उपबंध और प्रशासनिक ब्यूरो जो है दोस्तों, उसे भी हमने 1935 से लिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसमें राइट आंसर है ए, भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों, अभ्यास प्रश्न हम देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न को आपको कमेंट में उत्तर देना है उसे। तो दोस्तों, अभ्यास प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार शक्ति का मतलब है कि जो संविधान सर्वोच्च न्यायालय जो अपने विवाद के समय जो भी निर्णय देती है उसे वह दोबारा पलट सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है, उसे पुनः उस पर विचार करके उनमें जोड़ सकती है, बदल सकती है। इसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। दोस्तों, इसे कहाँ से लिया है, किस देश के संविधान से लिया है, इसे आपको बताना है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।